हेलो स्टूडेंट, बहुत स्वागत है रजनी सैटरडे लेक्चर के एक और नए कमाल फ्रेश वीडियो में। मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आप लोग पढ़ा रहे थे वेक्टर, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है सदिश के घटक। आज हम सदिश को घटक लेना सिखाएंगे, किस प्रकार एक सदिश को घटक लिया जाता है। ये 11th क्लास के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही, साथ में 12th क्लास के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आता है। ठीक है, तो बहुत मजा आएगा। शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सदिश के घटक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर। ठीक है, पहले क्या कीजिएगा कि एक निर्देश तंत्र बनाइएगा। ठीक है, निर्देश तंत्र ये हो गया एक्स अक्ष और ये हो गया वाई अक्ष। ठीक है, इसका मूल बिंदु मान लीजिए 0,0 है। ठीक है, मान लेते हैं कि एक बल इस तरीका से इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, मान लेते हैं कि एफ न्यूटन का जो बल है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो आपसे पूछा जाएगा इसके घटक, इस सदिश का घटक वाई अक्ष की दिशा में क्या आएगा और इस सदिश का घटक एक्स अक्ष की दिशा में क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए एक्स अक्ष की दिशा में तो इससे परपेंडिकुलर डाल देंगे इस एक्स अक्ष पर। ठीक है, लंब डाल देंगे। ठीक है, इसको नाम दे दीजिए, ये नाम है ओ, ये नाम है ए, ये नाम है बी और ये नाम है सी। ठीक है, ये क्या बन रहा है, समकोण त्रिभुज। ठीक है, और ये एक्स अक्ष के साथ कितना एंगल बना रहा है, मान लेते हैं वो एंगल है थीटा। ये आपको दे चुका है प्रश्न में। ठीक है, तो अगर एक्स दिशा में कहे इस सदिश का घटक निकालने के लिए ओ बी निकालना है तो हमें ओ बी निकालना है। ठीक है, और इस सदिश का वाई अक्ष की दिशा में हमें कहे कंपोनेंट लेना, तो हम क्या निकालेंगे, ओ सी निकालेंगे। ठीक है, ये दो चीज निकालेंगे। देखिए, अब ध्यान देने वाली बात है, जो ओ बी है वो बराबर किसके है, सी ए के। देखिए दोनों क्या है, बराबर है। दोनों क्या है, बराबर है। तो ओ बी बराबर है सी ए के, तो आप बोल सकते हैं जो ओ बी है वो बराबर किसके है, सी ए के। ठीक है, तो चाहे आप ओ बी निकालिए चाहे आप सी ए निकालिए, बात सेम है। ठीक है, देखिए ओ सी बराबर है ए बी के, तो चाहे आप ओ सी निकालिए चाहे आप ए बी निकालिए, सेम बात है। ठीक है, तो ए बी भी आप बोल सकते हैं, ओ सी बराबर है ए बी के। ठीक है, तो देखिए ये क्या है, समकोण त्रिभुज है, तो इसमें साइन कॉस tan लगा सकते हैं। तो पहले हम इस त्रिभुज में लगाते हैं साइन थीटा। देखिए ध्यान से देखिएगा, इस त्रिभुज में लगाते हैं साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। लंब कौन सा हो जाएगा, थीटा के सामने वाला लंब हो जाएगा, यानी कि ए बी, बटा लंब बटे कर्ण। समकोण के सामने वाला क्या होता है, कर्ण होता है, तो ओ ए। तो यहाँ से हो जाएगा ए बी बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से आ जाएगा ए बी बराबर ओ ए साइन थीटा। ठीक है, तो ओ ए का मान कितना है, एफ है। देखिए एफ न्यूटन हमें दे रखा है, तो यहाँ से ए बी बराबर कितना हो जाएगा, एफ साइन थीटा। ठीक है, तो ए बी बराबर कितना आ गया, एफ साइन थीटा। देखिए अब ए बी बराबर है किसके, ओ सी के, तो ओ सी का हमारा मान निकल गया कितना, ये आ गया एफ साइन थीटा। एफ साइन थीटा, ठीक बात है। अब निकालते हैं इसी त्रिभुज में एक बार लगाते हैं कॉस थीटा। तो देखिए इस त्रिभुज में लगाते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कौन सा हो जाएगा इसका, ओ बी, तो ये हो जाएगा ओ बी। कर्ण कौन सा हो जाएगा, ओ ए, तो ओ ए। यहाँ से ओ बी बराबर क्या आ जाएगा, ओ बी बराबर आ जाएगा ओ ए कॉस थीटा। ठीक बात है, तो यहाँ से ओ बी बराबर क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा। तो देखिए जो एक्स डायरेक्शन में इस सदिश का जो कंपोनेंट आया वो कितना आया, वो आया इस दिशा में, वो आया एफ कॉस थीटा। एफ कॉस थीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से निकाला जाता है एक सदिश का घटक। बिल्कुल बेसिक मेथड है। ठीक है, इस सदिश का इस तरफ आ गया एफ कॉस थीटा और इस सदिश का वाई डायरेक्शन में आ गया एफ साइन थीटा। ठीक है, आप ये प्रश्न कर सकते हैं, क्या हमेशा और हमेशा एक्स अक्ष की दिशा में क्या आएगा, एफ कॉस थीटा, और क्या हमेशा और हमेशा वाई अक्ष की दिशा में आएगा एफ साइन थीटा। तो ऐसा नहीं है, ये निर्भर करता है थीटा के ऊपर कि थीटा किस डायरेक्शन से बना रहा है, थीटा किस दिशा से बना रहा है हमारा सदिश। ठीक है, जैसे एक बार एग्जाम्पल देखिए, जैसे ये रहा वाई अक्ष और ये रहा एक्स अक्ष। ठीक है, और मान लेते हैं कि हमारा जो सदिश है वो एफ न्यूटन का बल इस तरीका से लग रहा है, और इस बार जो दिया है वो वाई डायरेक्शन से इस सदिश का थीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो देखिए थीटा एंगल बना रहा है, तो हमें क्या निकालना है, वाई अक्ष की दिशा में कंपोनेंट और एक्स अक्ष की दिशा में कंपोनेंट। ठीक है, तो ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। इसको नाम दे सकते हैं ओ ए वी और सी।
ठीक है। तो इस त्रिभुज में अगर लगाइएगा एक बार साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। देखिए लंब कौन सा हो जाएगा, सी ए सी बोल सकते हैं, लंब बटे कर्ण, कर्ण कौन सा हो जाएगा, ओ ए। तो यहाँ से सी ए क्या आ जाएगा, ओ ए साइन थीटा। तो यहाँ से सी ए बराबर क्या आ जाएगा, एफ साइन थीटा। ठीक है। तो सी ए कितना आ गया, एफ साइन थीटा। तो सी से लेके ए तक कितना आ गया, एफ साइन थीटा। ठीक है। तो सी ए बराबर किसके होगा, ओ बी के। तो ओ बी हमारा कितना आ गया, ये जो कंपोनेंट आ गया एक्स डायरेक्शन में, वो कितना आ गया, एफ साइन थीटा। देखिए इस बार चेंज हो गया, एक्स एक्स डायरेक्शन में हमारा कंपोनेंट कितना आया, साइन थीटा आया है। ठीक है। और एक बार लगाया इसमें कॉस थीटा, इसमें लगाया एक बार कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण। आधार कौन सा हो जाएगा, इसका आधार कौन सा हो जाएगा, ये वाला, यानी कि ओ सी बटा आधार बटे कर्ण। कर्ण कौन सा हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा ओ ए। तो यहाँ से ओ सी बराबर हो जाएगा ओ ए कॉस थीटा। तो यहाँ से ओ सी बराबर एफ कॉस थीटा। तो देखिए बाई डायरेक्शन में जो हमारा कंपोनेंट आया वो कितना आया, बाई डायरेक्शन में एफ कॉस थीटा। ठीक है। तो ये थीटा के ऊपर निर्भर करता है कि थीटा किस डायरेक्शन से बना रहा है हमारा सदिश। ठीक बात है। जैसे किसी किसी बच्चों को कॉस टेन और साइन थीटा इस का वैल्यू नहीं याद रखता है। ठीक है। तो उसके लिए डायरेक्ट ट्रिक क्या है, डायरेक्ट ट्रिक देखिए, डायरेक्ट ट्रिक ये याद रखिएगा। देखिए क्या याद रखिएगा, देखिए पापा बीड़ी पी, हाँ हाँ बेटा। अब पापा के सामने ये मत बोलिएगा कि पापा बीड़ी पी हाँ हाँ बेटा, नहीं तो चप्पल जूता पड़ जाएगा। ठीक है। तो देखिए जो पहला है वो वैल्यू है किसका, साइन थीटा के, सॉरी पापा, उल्टा लिख दिए, पापा बीड़ी पी, पापा बीड़ी पी हाँ हाँ बेटा। ठीक है। हाँ तो ये जो वैल्यू आता है वो आता है साइन थीटा के। देखिए साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो ये पहला वैल्यू किसका आ गया, साइन थीटा। अगर साइन थीटा निकाल के आ गया तो क्या होगा, कॉसेक थीटा आप आराम से निकाल लीजिएगा। क्यों, क्योंकि कॉसेक थीटा साइन का उल्टा होता है। ठीक है। देखिए पापा बीड़ी पी, तो देखिए दूसरा जो आया, दूसरा आया आधार बटे कर्ण, वो किसका वैल्यू आया, वो आया कॉस थीटा का। ठीक है। ये कॉस थीटा का, कॉस निकलेगा तो सेक आराम से निकल जाएगा क्योंकि उसका उल्टा है। और ये आ गया वैल्यू टेन का। ठीक है। ये आ गया टेन का। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। ठीक है। तो ये वैल्यू आ गया टेन का। ठीक है। तो ये याद रखने का ट्रिक है। ठीक है। इससे आप याद रख सकते हैं। तो ये सदिश हम एक सदिश का घटक लेना सिखाएं, एक पूरे बेसिक मेथड। अब आपको डायरेक्ट याद रखना है, क्या याद रखना है कि थीटा की तरफ हमेशा कॉस आता है और जिस तरफ आ चुका है उसके लंबवत साइन थीटा आता है। ठीक है। क्या याद रखना है कि थीटा की तरफ हमेशा कॉस और थीटा के अपोजिट 90 डिग्री पर क्या आता है, साइन आता है। इस बात को नोट कर लीजिए। देखिए ठीक है। तो इस बात को डायरेक्ट याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इस बात को डायरेक्ट याद रखिएगा कि एफ, मान लीजिए कोई एफ सदिश है। ठीक है। सदिश की जगह पर कोई चीज़ भी दे सकता है आपको। तो मान लीजिए एफ कोई सदिश है, जिस तरफ से थीटा कोण बना रहा है, जिस तरफ से वो थीटा एंगल बना रहा है, उस तरफ क्या आता है, कॉस थीटा आता है। और जिस तरफ कॉस थीटा आ चुका है, जिस तरफ कॉस थीटा आ चुका है उसके लंबवत साइन थीटा आता है, उसके लंबवत साइन थीटा आता है, उसके लंबवत साइन थीटा आता है। क्या बात है ये समझाते हैं। देखिए जैसे मान लीजिए, जैसे मान लीजिए ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। ठीक बात है। और मान लीजिए कि इधर 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है इधर की तरफ। ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि एक्स दिशा में इसका कंपोनेंट क्या होता है और वाई दिशा में इसका कंपोनेंट क्या होगा। ठीक है। 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है इधर की ओर। तो देखिए एक्स डायरेक्शन की तरफ से वो थीटा एंगल बना रहा है। वो थीटा कितना है, मान लीजिए वो एंगल है 30 डिग्री। ठीक है। वो थीटा कितना है, 30 डिग्री। ठीक है। 30 डिग्री का कोण बना रहा है। तो देखिए एक्स डायरेक्शन में थीटा की तरफ क्या आता है, कॉस थीटा। तो आप लिखिएगा एफ डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट क्या आ जाएगा, एफ कॉस थीटा। राइट। तो एफ का मान कितना है, 20 न्यूटन। तो ये आ जाएगा 20 इंटू कॉस थीटा। थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा 20 इंटू कॉस 30 होता है √3/2। तो यहाँ से हो जाएगा 10√3 न्यूटन। यानी कि एक्स डायरेक्शन में जो सदिश का एक कंपोनेंट आएगा वो कितना आएगा, 10√3 न्यूटन। एक्स डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा है, 10√3 न्यूटन। ठीक है। और इस डायरेक्शन में यानी कि वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा। तो देखिए इसके विपरीत जो आ चुका है, क्या कह रहा है, जो आ चुका है कॉस थीटा जो आ चुका है उसके लंबवत, यानी कि उसके लंबवत 90 डिग्री पर क्या आता है, साइन थीटा। तो इसको वाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट निकालेगा तो ये आ जाएगा एफ साइन थीटा।
ठीक है। तो इस एफ का मान रख दीजिए, तो एफ का मान कितना है 20 न्यूटन इंटू साइन 30, साइन 30 कितना होता है 1/2, तो 1/2 ये कितना आ जाएगा 10 न्यूटन, यानी कि बाई डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना आया 10 न्यूटन का फोर्स इधर की ओर लग रहा है। ठीक है, तो इस बात को हमेशा हमेशा के लिए आपको याद हो जाना चाहिए कि एफ का जिस तरफ से थीटा कोण बन रहा है उस तरफ कॉस थीटा आता है, और उसके विपरीत कॉस थीटा आ चुका है उसके विपरीत 90 डिग्री पर क्या आता है साइन थीटा आता है। ठीक बात है। एक प्रश्न कर लेते हैं, ठीक है, जो कि हम लोग हमेशा उपयोग करते थे पर उसको नहीं जानते थे। देखिए, जैसे आप बचपन में क्या करते थे कि एक कार्टून को लेते थे, ठीक है, इस कार्टून में क्या करते थे कि यहाँ पर आप धागा बांधते थे और धागा बांध के इस डायरेक्शन में आप बल लगाते थे। ठीक है, मान लीजिए जो आप बल लगा रहे थे वो है 100 न्यूटन। ठीक है, इस दिशा में कितना बल लगा रहे हैं आप 100 न्यूटन। ठीक है, ये सभी ने बचपन में किया है। ठीक है, तो इसका दो कंपोनेंट आता है, एक कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में और इसका एक कंपोनेंट वाई डायरेक्शन में। ठीक है, अब देखते होंगे कि जब आप इधर की ओर बल लगाते हैं तो ये आगे भी जाता है और ये ऊपर भी जाता है। ठीक है, तो देखिए, और मान लीजिए कि एक्स डायरेक्शन से वो जो सदिश है वो कितना एंगल बना रहा है, वो थीटा है, उस थीटा का मान लिख दिए आप 30 डिग्री। ठीक है, ठीक है, क्या करते थे एक कार्टून लेते थे और उसमें धागा बांध कर इस डायरेक्शन में आप बल लगाते थे। ठीक है, तो देखिए अब देखते थे कि हमारा जो डब्बा है वो आगे भी जा रहा था और थोड़ा सा आगे की ओर उठा हुआ था। ठीक है, ऊपर की ओर उठा हुआ था आगे से। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है वो आज पता चलेगा। देखिए, थीटा की तरफ क्या आता है कॉस आता है, तो इस एक्स डायरेक्शन में एफ कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट कितना आ जाएगा एफ कॉस थीटा। थीटा की तरफ क्या आता है कॉस आता है, भूलने का नहीं। तो यहाँ से आ जाएगा एफ कितना दे रखा है 100 न्यूटन, थीटा कितना है कॉस 30, कॉस 30 कितना होता है कॉस 30 होता है √3/2, तो यहाँ से हो जाएगा 100 इंटू √3/2, तो यहाँ से आ जाएगा 50√3, 50√3। तो इस डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट कितना आया 50√3। 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा था इस डायरेक्शन में, इसका एक कंपोनेंट एक्स अक्ष की दिशा में कितना आया 50√3। अब निकालेंगे बाई डायरेक्शन में इस वेक्टर का कंपोनेंट। ठीक है, तो देखिए जिस तरफ कॉस आ चुका है उसके लंबवत क्या आता है साइन आता है, उसके विपरीत लंबवत क्या आता है साइन आता है, तो ये हो जाएगा एफ वाई डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये हो जाएगा एफ साइन थीटा, तो यहाँ से हो जाएगा एफ कितना है 100 साइन कितना है 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये हो जाएगा 50, इधर आ जाएगा 50 न्यूटन का फोर्स। तो वाई डायरेक्शन में इस सदिश का एक कंपोनेंट कितना आया 50 न्यूटन। ठीक है, तो इसीलिए अब बचपन में देखते होंगे कि ये आगे भी बढ़ता है कार्टून का डब्बा और थोड़ा सा उठ के चलता है। ठीक है, तो एक कंपोनेंट जो इसको ऊपर की ओर उठा रहा है 50 न्यूटन के फोर्स से और 50√3 न्यूटन के फोर्स से इसको आगे की ओर बढ़ा रहा है। ठीक बात है, ये सभी ने किया होगा, आप करके भी देख सकते हैं। ठीक है, ये थीटा पर निर्भर करता है। ठीक, एक स्पेशल पॉइंट देखिए, जैसे मान लीजिए ये एक्स, ये वाई अक्ष है और ये एक्स अक्ष है। ठीक, अगर कोई वेक्टर इस तरीका से दे दे, मतलब इधर की ओर एक्स अक्ष के अलोंग, एक्स अक्ष की दिशा में इधर की ओर लगा रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, एक्स अक्ष की दिशा में कोई सदिश है वो लगा रहा है 10 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, एंगल कितना बना रहा है ये तो 90 डिग्री हो गया। ठीक है, तो इधर की ओर क्या आएगा एक्स अक्ष की दिशा में कोई वेक्टर है 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, तो यहाँ पर एंगल किससे बनेगा देखिए बाई की दिशा में, बाई डायरेक्शन से ये क्या बन रहा है 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ठीक, तो देखिए जिधर थीटा आ जाए उधर क्या आता है कॉस आता है, तो इसका इस तरफ घटक आएगा कितना 10 न्यूटन इंटू कॉस कितना डिग्री 90 डिग्री, तो कॉस 90 कितना होता है 0, तो यहाँ पर ही कितना 0 न्यूटन, 0 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। यानी कि अगर एक कंपोनेंट एक्स अक्ष की दिशा में है तो उसका बाई कंपोनेंट कितना हो जाएगा 0 न्यूटन, 0 हो जाएगा। ठीक है, देखिए और थीटा के विपरीत 90 डिग्री पर जहां आ चुका है उसके विपरीत क्या आता है साइन, तो 10 इंटू साइन 90, साइन 90 कितना होता है 1 होता है, तो ये आ जाएगा 10 न्यूटन, ये कितना आ जाएगा 10 न्यूटन। ठीक है, तो इधर तो लग ही रहा है 10 न्यूटन का फोर्स। ठीक है, एक्स की दिशा में। तो अब ये बात याद रखिए कि अगर कोई सदिश, अगर कोई वेक्टर केवल एक्स अक्ष की दिशा में हो, केवल एक्स अक्ष की दिशा में हो तो उसका वाई कंपोनेंट 0 हो जाएगा। यहाँ से सुनिएगा, अगर कोई सदिश एक्स अक्ष के अलोंग हो तो उसका वाई कंपोनेंट 0, अगर कोई सदिश वाई के अलोंग हो मतलब वाई अक्ष की दिशा में हो तो उसका एक्स एक्सिस 0 हो जाता है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिए।
कि अगर कोई सदिश केवल x अक्ष की दिशा में हो, x अक्ष की दिशा में हो तो y अक्ष की घटक शून्य हो जाता है, ठीक है। और अगर क्या हो, y में हो तो उसका x कंपोनेंट 0 हो जाएगा। ठीक बात है। उम्मीद करता हूं यहां तक सभी को समझ में आ गया होगा क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर कोई वेक्टर x अक्ष की दिशा में हो तो उसका y कंपोनेंट क्या हो जाएगा, 0। अगर कोई वेक्टर y अक्ष में हो, ठीक है, तो उसका x कंपोनेंट 0 हो जाएगा। बहुत सिंपल बात है। इतना में सिर्फ एक बात याद रखना है कि अगर किसी सदिश का घटक लेना चाहते हैं तो थीटा की तरफ आता है कॉस, और थीटा के अपोजिट 90 डिग्री पर लंबवत दिशा में क्या आता है, साइन आता है, ठीक है। तो इतना बात आप याद रखें। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। कमेंट करना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के यहाँ, और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि डेली अपडेट आपको मिलता रहे। और इसका पूरा नोट्स के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पूरी PDF आपको टेलीग्राम पर दिया जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।